क्लास 11th नीट एनिमल किंगडम में हम देखने जा रहे हैं ऑर्थोपोडा के बारे में, फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। ये क्या होता है? लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम यही होता है, जितने मच्छर मक्खी, ठीक है, आपके केकड़ा ओकड़ा सब इसी में आते हैं, ठीक है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है भैया? ज्वाइंटेड, ठीक है। पोडा का मतलब होता है लेग्स। जब आपके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हों, लेग्स हों, लिम्स हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके ऑर्थोपोडा। क्या बोलते हैं इसमें? ऑर्थोपोडा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है? ये लार्जेस्ट फाइलम है, जैसा कि हमने बताया, सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी आइडेंटिफाइड स्पीशीज हैं, ठीक है, उसका जो 2/3 है, 2/3 ऑफ होल आइडेंटिफाइड स्पीशीज, इसका 2/3 क्या है? आपका ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा, आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। मच्छर मच्छी कहीं भी देखने को मिलते ही हैं। हाँ, ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर से बता देते हैं, एक्टोडर्म एज वेल एज इंडोडर्म एज वेल एज मीजोडर्म, इसमें मिलता है। तीनों डर्म लेयर होती है। मीजोग्लिया क्या होगी? डिफरेंशिएट करके मीजोडर्म बना देगी, तो इसमें तीनों जो आपकी जर्म लेयर्स हैं इसमें मिलती हैं। यूसिलोमेट है, जैसे कि आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा है कि एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, यूसिलोमेट क्या है, तो उसमें ये यूसिलोमेट है, ठीक है। इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका? ट्रू सिलोम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री है, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेन इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। जैसे ये मक्खी है, ठीक है, ये मक्खी है, तो इसको एक ही प्लेन क्या होगी? दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो आधा आधा दो इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। ये क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, यानी कि आपका एक पीरियड ऑफ टाइम, एक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। आपका जो एक पैच में क्या होता है? आपका बॉडी पैटर्न रिपीट होता है, उसमें क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये प्रेजेंट है, ठीक है। फिर क्या है? एक्सोस्केलेटन होता है, किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन अब क्या है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का क्या है? ये पॉलीमर है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जब है आपका ढेर सारा हो जाता है, जब क्या होता है? ये ढेर सारा हो जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ऐसे ढेर सारा हो जाएगा, तो उसका क्या होता है? पॉलीमर बनता है, उसमें क्या बोलते हैं? काइटिन। इससे इसका एक्सोस्केलेटन, जो ऊपर की जो कवच जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप कॉकरोच को उठाकर देखिए, कॉकरोच होता है, उसको उठाकर देखिए, कठोर को ठोक कर देखेंगे तो कुछ आपको हार्ड दिखेगा, तो क्या है? काइटिनस उसका एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। जब हम कॉकरोच आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जब आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कॉकरोच पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको स्क्लेराइड्स जो है अच्छे से दिखाएंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो काइटिन के बने हुए होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये होता है। तो बॉडी जो है किस में डिवाइडेड होता है? आपका हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। ये क्या होता है? बॉडी इसका डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। किसका? ऑर्थोपोडा का। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है भैया? कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें आपका माउथ एज वेल एज एनस होगा, माउथ और एनस होगा। फूड जो है आएगा माउथ से और एनस से निकलेगा, ठीक है। और आपका ओपन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें क्या होता है? केवल माउथ होता है जिससे फूड आता है, और इजेशन का भी प्रोसेस इसी से होता है। केवल सिंगल ओपनिंग से इसका एजेशन का भी प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें, ये भी क्या है? ओपन है। ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? जैसे आपने पाइप को कनेक्ट कर दिया टैप से और आप पानी दे रहे हैं ले जा करके, वेसल्स हैं, ठीक है। क्या है? वेसल्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन जब आपका ओपन आता है तो ये वेसल्स नहीं है। जैसे बाल्टी में पानी भरा और ऐसे ऐसे आपने फेंक दिया, तो ऐसे क्या है? ये ओपन का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो क्या करता है? साइनसेस में करता है। जैसे बाल्टी आपने भरा और ऐसे ऐसे गमलों में ऐसे फेंक दिया, ठीक है। लेकिन जब क्लोज रहता है, जब क्लोज की हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी, वीन, कैपिलरीज, इससे आप पानी ले जाके अच्छे से देते हैं, जैसे ब्लड ले जाके अच्छे से पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें साइनसेस में फिल होगा, ठीक है। ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। व्हाइट इन कलर होगा, क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी। क्या होगी? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी, ठीक है। तो क्या होगा? व्हाइट इन कलर होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन होती है तो क्या करती है? रेड बनाती है। ब्लड में क्या होगा? कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या है? हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होगा जो कि आपका ऑक्सीजन कैरी करे, ठीक है। फिर क्या है कि गैस एक्सचेंज जो होगा, जनरली क्या होगा कि गैसियस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस से होगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें भी हैं,
ऑर्गन्स भी हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपका गिल्स प्रेजेंट है किसमें, प्रॉन्स में प्रेजेंट है, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट है। ट्रेकिया प्रेजेंट है किसमें, आपका कॉकरोच में, ठीक है। आपका बुक गिल्स प्रेजेंट है किसमें, स्कॉर्पियन में, ठीक है। आपका बुक लंग्स प्रेजेंट है किसमें, क्रैब में आपका बुक लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक आपने डिफरेंट डिफरेंट फाइलम का स्ट्रक्चर देखा, किसी में फ्लेम सेल्स थे, किसी में नेफ्रीडिया था। इसमें क्या है आपका आपका कोएक्सल और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जिनके हम आर्कनिड्स में, ठीक है। और आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं किसमें, इंसेक्ट्स में। आर्कनिड्स जो है आपका, आर्कनिड जो है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें आपका ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो इंसेक्ट है आपका उसमें क्या होंगे, आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लास है, ये क्या है आपका क्लास होता है, ठीक है, इसे क्लास बोलेंगे, क्लास इंसेक्टा ऐसे करके जो होता है। इसमें क्या होगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में और आर्कनिड्स में आपका बुक क्या कहते हैं आपके ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका स्टैटिस्ट है, ये क्या है आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो एक्वेटिक आपके ऑर्थोपोड्स हैं उनमें, ठीक है। एंटीना और सेंसरी हेयर्स होंगे, एंटीना आपने देखा हुआ कुछ यूं यूं होता है, ठीक है, ऐसे एंटीना लगा हुआ होता है, तो क्या है आपका सेंसरी हेयर या एंटीना, इसको हम बोलते हैं, क्या करता है आपका, ये आपका कीमो रिसेप्टिव है, ठीक है। और ये क्या करेगा आपका ये भी सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, तो इसलिए कीमो रिसेप्टिव होता है, ठीक है। फिर आपका कंपाउंड आई और सिंपल आई प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, विजन प्रोवाइड करती है, तो प्लीज इसको नोट करते जाइए, ठीक है, कि किसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। डायोशियस और आपका है, इसमें डायोशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल आपके सेपरेट होंगे, ठीक है। फिर आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होगा, ठीक है, मतलब आपको मॉर्फोलॉजिकली जब आप उसको एक्सटर्नल अपीयरेंस से देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल। जैसे मेल्स में बियर्ड होता है, मॉस्टेज होता है, वैसे फीमेल्स में आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। उसी तरह से आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, आपको इसमें भी मार्क हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल है, मतलब आपका स्पर्म एज वेल एज जो ओवा का फ्यूजन है, ओवा जो एग है उसका फ्यूजन क्या होगा, इनसाइड बॉडी होगा, इनसाइड बॉडी होगा, ठीक है। फिर डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट होता है तो क्या होता है आपका, लार्वा बनता है। आपने देखा होगा कि पानी कई दिन इकट्ठा रह जाता है तो उसमें मच्छर के छोटे छोटे लार्वा बन जाते हैं, ठीक है, तो क्या है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मतलब जैसा ऑफस्प्रिंग बना है वही जो सीधे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वैसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक लार्वा की स्टेज आती है तो उसमें क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। एनिमल्स क्या होंगे, ओवीपेरस होंगे और ओवोविविपेरस होंगे। तो ओवीपेरस क्या होता है, जो ओवीपेरस क्या होता है, जो एग ले करे, ठीक है। और विविपेरस कौन होता है, विविपेरस कौन होता है, जो बर्थ दे, लाइव बर्थ दे, ठीक है। लेकिन जो ओवोविविपेरस होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके पेट में ही जो एग है वो होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, उसी में हैच हो जाएगा। और जो इसकी ऑफस्प्रिंग है जब वो निकलेगी तो विदाउट प्लेसेंटा होगी, विदाउट प्लेसेंटा होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। एग पेट में ही हैच हो गया, ऑर्गेनिज्म निकला लेकिन विदाउट प्लेसेंटा था, तो वो क्या है, ओवोविविपेरस है। और आपका ओविपेरस कौन है, जो एग ले करे, क्या करे आपका, एग ले करे। इसमें क्या होगा आपका, लाइफ बेयरिंग होगी, लाइव बर्थ होगा, लाइव बर्थ होगा, इसमें लाइव बर्थ होगा जो आपका ओवोविविपेरस है, लेकिन पेट में ही एग हैच हो जाएगा, ठीक है। ओवोविविपेरस क्या है आपका, विविपेरस एंड ओविपेरस के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मतलब जैसे आपका इवोल्यूशन होता गया वैसे ही वो क्या है, ओविपेरस एनिमल्स से ओवोविविपेरस बने, फिर उससे विविपेरस बने, ठीक है। फिर एग्जांपल्स क्या दिया गया है आपके बुक में, ग्रेगारियस पेस्ट के नाम से हमारा लोकस जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम टिड्डा बोलते हैं। टिड्डे का आतंक आपने पाकिस्तान में सुना था, ठीक है। इकोनॉमिकली आपका इंपॉर्टेंट जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, लूसीफर, ठीक है, अरे क्या है आपका, वो है लेसिफर, ठीक है, लेसिफर है, एपिक्स है, बॉम्बैक्स है, ठीक है। तो आप इसको LAB इस ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। L फॉर लेसिफर, A फॉर एपिस, B फॉर बॉम्बैक्स, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। क्या है आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। आप क्या देखेंगे, लिविंग फॉसिल आपका है कौन, लिमुलस। लिमुलस क्या है आपका, लिविंग फॉसिल, इसे हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब, किंग क्रैब, इसे हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर्स हैं, कुछ वेक्टर्स मतलब जो डिजीजेस को कैरी करते हैं, जैसे आपका एनाफिलस है, ये क्या करता है, मलेरिया फैलाता है, मलेरिया का ये क्या है, वेक्टर है, ये डिजीजेस कैरी करने वाला है। कुलेक्स है, ठीक है, ये आपका फाइलेरिया कराता है, ठीक है।
फिर आपका एडेस है, ये क्या कराता है आपका डेंगू कराता है, ये क्या करता है आपका डेंगू कराता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं, ये आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है, तो ये देखो क्या है बच्चों कि ये जो आपका है ये आपका लोकस्ट है, ये आपका बटरफ्लाई है, ये क्या आपका बटरफ्लाई है। ठीक है, ये आपका स्कॉर्पियन है, ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉन है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है ऑर्थोपोडा का समझ में आया होगा। किसी पार्ट में आपको डाउट हो प्लीज उस पार्ट को दोबारा देखिए। ठीक है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए।